देखो आप लोग शुरुआत से एक चीज समझिएगा, स्टार्ट कैलकुलेशन फ्रॉम द वेरी फर्स्ट ईयर व्हेन द फर्स्ट एसेट वाज परचेज, मतलब जब आपने पहली एसेट परचेज की थी उसी दिन से कैलकुलेशन स्टार्ट करो, ना कि किसी प्रीवियस ईयर से। यार आपको डायरेक्ट निकालनी चाहिए, मतलब फोकस में कभी ये रखो ही मत दिमाग में कि हम 18-19 से मतलब है या 19-20 से मतलब है। दिमाग में ये रखो कि आपने पहली बार वो एसेट कब खरीदी थी। मेक श्योर ये आपके समझ में आ गया, अगर ये बैठ गया तो फिर आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। जैसे एक क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 ठीक है। तो क्वेश्चन में 10 में क्या गिवन है, फाइंड आउट डेप्रिसिएशन फॉर असेसमेंट ईयर 2021। ये आपके लिए बेसिक चीज है, इसको भी अवॉइड करो। मतलब अगर ये दिमाग रख के करोगे तो क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं हो पाएगा। हमेशा पहली बार एसेट कब खरीदी है उस पर फोकस रखो, ठीक है। तो देखो WDV of building on 1st April 2017 was 40,000, on which 5% depreciation was allowed। तो 1 अप्रैल 17, मतलब हमारी कैलकुलेशन स्टार्ट कहां से होनी चाहिए, अप्रैल 17 से, ठीक है। ऑन 20th June 2017 कंपनी एक्वायर्ड अनदर बिल्डिंग ऑफ द सेम ब्लॉक फॉर ₹4 लाख, ठीक है। तो इन सच केस देखो आपकी कैलकुलेशन स्टार्ट कहां से होगी, तो देखो आपने पर WDV अपने को कहां से दे रखी है, 1 अप्रैल 17 से, कितने की, एड परचेज कब, 20 जून 2017, 17-18 परचेज की है, इसी साल में ऐड होगी। तो टोटल कितनी आई, 440, ठीक है, लेस देखो 4,40,000, फिर क्या लेस करते हैं, सेल्स, वो तो कुछ है ही नहीं। तो ये क्या आ गए आपके बैलेंस ऑफ एसेट। तो हमें अब WDV के लिए डेप्रिसिएशन लेस करनी पड़ेगी, डेप्रिसिएशन फॉर, तो देखो 4,40,000 में से 4 लाख तो परचेज में से है, तो 40,000 पुराने, तो पहले परचेज वाली पे 4 लाख की थी, कब परचेज की, 20 जून, 4 अक्टूबर से पहले, तो फुल डेप्रिसिएशन लगेगी। और न्यू वाली 40, सॉरी WDV वाली 40 है, उस पर तो फुल डेप्रिसिएशन लगती है वैसे भी 2,000। तो ये आ गए आपके WDV ऑन 1 अप्रैल 2018, 4,40,000 में से 22,000 गए तो 4,18,000 लेस डेप्रिसिएशन, सॉरी फिर करते हैं ऐड परचेज, 18-19 में कोई परचेज थी क्या, नहीं। फिर करते हैं लेस सेल्स, कोई सेल भी थी क्या, नहीं। तो यही क्या हो गया आपका बैलेंस ऑफ एसेट लेस डेप्रिसिएशन 18-19 की, सीधे कितने लग जाएगी, 5%। तो 4,18,000 का 5% 20,900। और ये आ गई आपके जो चाहिए थी आपको WDV ऑन 1 अप्रैल 19,
3,97,100 है ना। फिर क्या ऐड करते हैं, परचेज कुछ है ही नहीं, लेस सेल्स वो भी नहीं है, बैलेंस ऑफ एसेट, डेप्रिसिएशन फॉर 1920, तो 3,97,100 का बैलेंस है, उस पर कितनी टैक्स लगेगी, 5%, 19,025। अब इसमें ऐसे नहीं आने जैसा कुछ था नहीं, पता नहीं आप लोगों ने क्या गलती करी, बाकी इसमें नहीं आने जैसा कुछ नहीं था। ठीक है, मेक श्योर कि आप लोग है ना कैलकुलेशन वहां से स्टार्ट कर रहे हो जहां पे पहली परचेज या पहला ट्रांजेक्शन है, वहां से, नहीं तो गड़बड़ क्या होगी। आप अगर ये कि ध्यान में रख रहे हो कैलकुलेशन कौन से साल की करनी है, तो एट द एंड ऑफ द डे आप लोग कुछ भी कैलकुलेट नहीं कर पाओगे। एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ ना, जो आपके आगे बहुत काम में आएगा, मेरा फेवरेट मान लो ये है। ठीक है, आप लोग ट्राई करो सॉल्व करने की एक बार। कार परचेज्ड ऑन 1st March 2019 for ₹5 lakh and it was used, यस दैट लिख देता हूं मैं, इसका यूज है ऑफिस 75%, पर्सनल 25%, और आपको मैं पूछ रहा हूँ कैलकुलेट डेप्रिसिएशन फॉर 1920। जो सबसे पहले करेगा उसको मंच, अरे मंच पड़ी थी मैं कि रात को मिल पा सकता हूँ, चॉकलेट वगैरह में खाने की बहुत इच्छा होती है, तो पूरे उसके ऊपर लोड गया पूरा 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 हो गया, तो सोचा कि दे ही दूंगा। कार पे 25% डेप्रिसिएशन 15% है ना, कार पे डेप्रिसिएशन की रेट 15% है, कार पे डेप्रिसिएशन की रेट है 15% बाय डिफॉल्ट। चलिए आ गया आंसर, चलो आया आंसर आया क्या? मंथली है ना क्वेश्चन। चलिए वेरीफाई कर लेते एक बार, सुनना। अब सबसे पहले मैं आपको शुरू से बोल रहा हूँ, जब परचेज करते हो ना उसका ईयर निकालो। यहाँ पे ईयर कौन सा हुआ, 1 मार्च 19 का मतलब ईयर कौन सा हुआ, 1819 हुआ ना, मतलब आपको कैलकुलेशन कहां से स्टार्ट करनी थी, 1819 से, और यहाँ पे किस किस ने कैलकुलेशन 1920 से स्टार्ट करी है। तो देखो सबसे पहले आपने परचेज की है 1 मार्च 19, मतलब 1819 में 5 लाख। जब सबसे पहली क्लास ली थी तभी समझा दिया था आप लोगों को कि जब
एसेट दोनों में काम में आ रही हो, बिजनेस और पर्सनल दोनों में आ रही हो, तो इन सच केस डेप्रिसिएशन को आपको अपोर्शन करना है, ना कि वैल्यू को। ये फर्स्ट क्लास का टॉपिक था जो आपने को समझाया था कि जब भी दोनों काम में आ रही हो तो केवल डेप्रिसिएशन, आपको रॉन्ग और करेक्ट दोनों करके भी समझाया था कि अगर आप वैल्यू को गलत कर देते हो तो पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा आपका। ठीक है, तो इन सच केस अगर आपने से किसी ने भी यहाँ पे वैल्यू को मतलब केवल ऑफिस को कन्वर्ट कर दिया तो गलत हो गया वहीं पे। तो लेस डेप्रिसिएशन फॉर 18-19 कितने की? 5 लाख। ठीक है, कार पे डेप्रिसिएशन रेट कितनी है और केवल ऑफिशियल यूज पे लगेगी, और 4 अक्टूबर के बाद है तो 1 मार्च, 4 अक्टूबर के बाद है ना, मतलब एक पॉइंट के अंदर 4 कैलकुलेशन आपको एक साथ दिमाग रखनी थी। सबसे पहले 18-19 में परचेज किया है, उसमें भी 4 अक्टूबर के बाद परचेज किया है, डेप्रिसिएशन को अपोर्शन करना है। ठीक है, तो इन सच केस आप लोगों की डेप्रिसिएशन कितनी आई? देखो 5 लाख 15%, 4 अक्टूबर के बाद है तो उसको मैं क्या कर दूंगा, हाफ, और केवल ऑफिस यूज पे डेप्रिसिएशन लगेगी। कितनी आई? 28,125। ठीक है, तो WDV ऑन 1 अप्रैल 19, फिर उसमें ऐड करते हैं परचेज सेल, कुछ भी नहीं है तो यही बैलेंस ऑफ एसेट। डेप्रिसिएशन 4,71,875 का 15%, और ऑफिस यूज में कितनी आ रही है? 5। हाँ चलो, किस किस का सही आया था? आंसर किस किस से आया? कॉन्ग्रेचुलेशन। यही तो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। जब आप क्वेश्चन, आप लोग फर्क क्या, अभी आप लोग जो चीज समझने की वो नहीं समझ रहे हो, बाकी सब समझने की कोशिश कर रहे हो। जो मैं एक लाइन बार बार बोल रहा हूँ उसके अलावा सब पर ध्यान आपका। पास्ट क्यों भागना है? क्वेश्चन समझो, उसको पूरा देख लो, ढंग से समझ लो, उसके सारे पॉइंट्स को अपने आप से कवर अप कर लो, उसके बाद सॉल्व करो ना अपन। आपको क्वेश्चन देखते सॉल्व ही क्यों करना है? मतलब सबसे मेन चीज आप लोगों को क्वेश्चन सॉल्व मतलब देखते आंसर क्यों लाना है, कि बस आंसर लाना है सबसे पहले? क्यों? अपन क्वेश्चन देखो, समझो, उसको 2 मिनट दो तो सही पढ़ने के लिए। कार देखी, 15% डेफिनेशन देखी, धनाधन आंसर, बस ऐसा थोड़ी ना होगा। इनकम टैक्स, आप ये तो हम लोग प्रैक्टिकल करते हैं, समझ बात को, क्योंकि इनकम निकालने के ताकि हम थोड़ा समझ पाए। इनकम टैक्स GST मोस्टली थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है, इनकी थ्योरी ज़्यादा पढ़नी पड़ती है। प्रैक्टिकल तो चलो आपकी बीकॉम में दे रखे है, बाकी किसी प्रोफेशनल बुक्स के अंदर तो किसी भी दूसरी जगह पे तो मतलब जो प्रोफेशनल बुक्स भी होती है ना, उनमें इनकी प्रैक्टिकल ही नहीं है, पता है। मतलब गिनती के प्रैक्टिकल्स होते हैं, गिनती के केवल जिससे आप समझ में आ जाए। उन जो प्रोफेशनल वगैरह होते हैं उनके लिए तो एक ही चीज़ बोलते हैं कि आप समझो। और चलो फिर भी बताओ, IPCC के अंदर जो CA होता है, CA का लेवल हमेशा मेंटेन क्यों रहता है? वो मॉड्यूल मतलब एक 5 क्वेश्चन देते हैं कुल ही, ये बस ये बेस है, आप थ्योरी पढ़ो कुछ भी दे सकते हैं हम लोग, इसलिए CA का लेवल हमेशा मेंटेन रहता है। इसलिए मैं आपको समझा, क्वेश्चन को समझो, मतलब उसको पहले पढ़ो, टाइम दो उस क्वेश्चन को समझने में। आंसर निकालना गलत ही हुआ ना अल्टीमेटली, तो जो आपने टाइम दिया वो भी गलत, पूरा वेस्ट हो गया आप लोगों का। तो द पॉइंट इज क्वेश्चन समझने ट्राई तो करो, पर आंसर ही क्यों निकालना होता सबको? पता है, मैं हमेशा देखता हूँ, और खासकर ये अपने ब्यावर में, आप लोगों की पता नहीं आदत ही क्या है, आप लोग शुरू से आंसर नहीं ध्यान देते हो कि बस आंसर निकल जाना चाहिए। और भाई मैंने आंसर रखा नहीं, पता यहाँ पर आंसर रखा नहीं भाई, कोई ना कोई निकाल के बता देता मेरे को। समझो इस बात को, मेक श्योर आप लोग थोड़ा सा इजी रख लो इन चीजों को।
थोड़ा सा इजी रख रहे हो और कुछ नहीं है, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन और है, मैं एग्जांपल्स इसलिए करवा रहा हूँ ताकि बड़े क्वेश्चन तक पहुंचूंगा तब आपको सब कुछ क्लियर हो, ठीक है। और ये मैंने ना कोई मन से पॉइंट नहीं दिया है, ये आपके अगले चैप्टर बीएनपी में क्वेश्चन नंबर 13 का सेकंड लास्ट पॉइंट है। बीएन, ये मैंने आपको शुरू से बोला, इट इज द पार्ट ऑफ बीएनपी, मतलब ये समझ में नहीं आया तो बीएनपी में हमेशा आप अटक जाओगे। बीएनपी पूरा क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाओगे, 70% 80% तक पहुंच जाओगे, पर 100% तक पहुंचना इम्पॉसिबल है, क्योंकि उसके अंदर एक पॉइंट डेप्रिसिएशन हो गई होगा, तो कैसे उसको मैनेज करोगे। और ये पॉइंट मैंने बीएनपी क्वेश्चन नंबर 13 से उठाया है, आप चेक कर सकते हो, विश्वास है बाकी और कुछ नहीं है। द पॉइंट इज थोड़ा सा ना अपने आप दिमाग को खोल के रखो कि बिल्कुल शांत से पहले क्वेश्चन पढ़ो, उसके सारे पॉइंट्स को सोचो कि इसमें क्या क्या पॉइंट है, उसके बाद सॉल्व करो, ना कि सॉल्व करने लग जाओ जैसे सुनना। मशीन परचेज्ड ऑन 1st December 18 for rupees 10 lakh. Calculate depreciation for मशीन है, मशीन है ना, और मशीन पे डेप्रिसिएशन रेट है 15%। चलो इसका बताओ आंसर। आप लोगों ने एक पॉइंट तो दिया, शायद पक्का उसका होगा। मैंने अभी आपको बोला आइडेंटिफाई, पहला पॉइंट आइडेंटिफाई करो पॉसिबल पॉइंट्स क्या क्या है। मशीन है, दिसंबर 18 में मशीन आते पहली चीज तय करनी चाहिए, पहली चीज जो तय करनी चाहिए वो एडिशनल डेप्रिसिएशन। नई मशीन के आते ही सबसे पहली चीज जो तय करनी चाहिए एडिशनल डेप्रिसिएशन, जो ऑलमोस्ट स्किप हो चुकी है। वो तो उड़े दिया होगी आप लोगों ने अब तक, तो वो तो ठीक है। चलो किसे ध्यान में रखिए उसने गलत क्या रखा होगा, सुनना। 1 दिसंबर 18 को परचेज किया, अब सुनना मेरी बात हुआ क्या होगा। 1 दिसंबर 18 को परचेज किया, सबके दिमाग में 18 आगे 4 बाद आ गया, वो पूरा पॉइंट सॉल्व हो गया, पर मशीन को भूल गए, एसेट भूल गए। फ्लो में जो चल रहा है वो चल रहा है। देखो मेरी बात सुनो, दो बात, मैं कोई यहाँ पे आपकी जो नॉलेज है या टेस्ट लेने के लिए उसको एक्सपेंड करने के लिए तो दिमाग नहीं रहा हूँ, मैं केवल वही पॉइंट दे रहा हूँ जो आपके बुक में है। मतलब मैं ऐसा कुछ नहीं कर रहा हूँ कि यार वो अपनी नॉलेज बहुत, मैं जानता हूँ बहुत कुछ, वो जताने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। ऐसा कुछ भी नहीं कर रहा हूँ मैं, ये सारे पॉइंट्स आपकी बुक में से उठाए मैंने, सारे पॉइंट्स, ठीक है। ये 4th क्वेश्चन, अभी डेफिनेशन की 4th क्वेश्चन का छोटा सा पॉइंट है जिसमें
रिवर्स कैलकुलेशन दे रखी है, और मैं आपको इसको सीधे से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि फोर्थ क्वेश्चन में प्रॉब्लम नहीं आए। जो फोर्थ क्वेश्चन आप लोगों के उसमें रिवर्स कैलकुलेशन है, उल्टा, और मैं उसको सीधे से समझाने की कोशिश कर रहा था बस। अब सुनना, सबसे पहले परचेज की है 1 दिसंबर 18 को 10 लाख में, लेस डेप्रिसिएशन फॉर 18-19 नॉर्मल 10 लाख, उस पर 15% डेप्रिसिएशन, 4 अक्टूबर के बाद रेट हाफ 75,000। एडिशनल मशीन है, मतलब पहली चीज ट्रैक करनी चाहिए, मशीन देखते ही एडिशनल डेप्रिसिएशन 10 लाख, एडिशनल डेप्रिसिएशन की रेट है 20% और 4 अक्टूबर वाला रेट हाफ 1 लाख। WDV ऑन 1 अप्रैल 19 8,25,000 लेस डेप्रिसिएशन फॉर 19-20। अब अगर मैं एडिशनल डेप्रिसिएशन पॉइंट वापस एक बार फोकस करूं, एडिशनल डेप्रिसिएशन रेट 20% थी, बट अगर 4 अक्टूबर के बाद परचेज किया है तो आधी उसी साल लगती है और आधी अगले साल लगती है। तो अपन ने 18-19 में 4 अक्टूबर के बाद परचेज की थी, तो आधी तो उसी साल लग गई और बची हुई आधी अब लगेगी। डेप्रिसिएशन फॉर 19-20 नॉर्मल, नॉर्मल तो किस पे लगती है, बैलेंस ऑफ एसेट पे, मतलब 8,25,000 15% कितनी आ रही है, 1,23,700, और एडिशनल आधी उस साल लगी थी, आधी अब लगेगी, और एडिशनल किस पे लगती है, एक्चुअल कॉस्ट पे। मतलब टोटल डेप्रिसिएशन कितनी आ गई, सॉरी अपने डेप्रिसिएशन मतलब था 2,23,750, और यहाँ पे शायद नियर बाय भी नहीं, आप पहुंचे थोड़ा बहुत, नियर बाय भी नहीं पहुंच पाए यहाँ पे आप लोग। थोड़ा सा ध्यान रखो कि आप लोग अच्छे से कवर अप कर रहे हो, ये तो बात है। आप लोग इस चैप्टर को पता सीरियसली ले ही नहीं रहे, पता नहीं क्यों। चैप्टर यूनिक कॉन्सेप्ट के साथ है, हमारे पंकज जी इकलौते हैं जिसको एक बार में सॉल्व कर सकते हैं बस। केवल हाँ, पूरे अभी मेरे मतलब पूरे बैच में जो भी आता है केवल पंकज जी इसको एक बार में आंसर ला सकते हैं अभी भी। चलो एक बार देखो सही, पंकज क्वेश्चन करो आप लोग, जब तक आप करो, अरे करो से एक सेकंड, आप करते रहो, मेरे को सारा आप एक बार नोट कर लो फटाफट से। Machine purchased on 1st December 18 for rupees 10 lakh. Depreciation 15%. Calculate depreciation for 1920. आई कुछ बातें क्लियर हुई थोड़ी बहुत, ठीक है। इसके बाद में और तो क्या पॉइंट बचा यार, एक बार इन पॉइंट को आप लोग एक बार रिवाइज करना, आज मैं पीडीएफ भेज रहा हूँ उससे, तो कल ये चैप्टर पूरा हो जाएगा फिर बस। हाँ
ढंग से करो, सोच के आराम से, रुक के आराम से, शांति से। हाँ करो फास्ट फास्ट में, उनके करे हुए क्वेश्चन में। चलो तो अभी फिनिश करते, एक बार सारे पॉइंट देखना तो कल ही चैप्टर फिनिश हो जाएगा आपके। ठीक है, ओके। थोड़ा शांति पंकज जी। चलो फिनिश आज की क्लास, नेक्स्ट क्लास नहीं है ना? हाँ।